इससे पहले कि हम इस वीडियो को आपके सामने लाएं, बताएं, सुनाएं, उससे पहले ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ना तो हम इंडियन नेशनल डेवलपमेंट्स इंक्लूसिव अलायंस यानी इंडिया के विरोधी हैं और ना ही नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए के विरोधी हैं। ना ही हम नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं और ना ही राहुल गांधी के। हम बस सत्ता के शीर्ष पर बैठे सत्ताधीशों से सवाल कर रहे हैं जो महाभारत काल के धृतराष्ट्र की तरह अंधे होकर किनारे बैठे थे और नारी की आबरू लूटी जा रही थी। महाभारत के भीष्म पितामह अपना 56 इंची चौड़ा सीना लेकर किनारे बैठ गए थे दुशासन के कृत्य को देखते हुए भी। ऐसा ही कुछ मणिपुर में हुआ और ऐसा ही देश के कई अन्य राज्यों में हो रहा है, जिसकी पुष्टि कलयुग की सरकार की एक एजेंसी करती है जो भारत सरकार की ही है। तो दिल थाम कर बैठिए और देखिए कि कैसे कलयुग में चीरहरण हो रहा है और लगातार हो रहा है। नमस्कार, मैं दिलीप सिंह राठौड़ आपके सामने हाजिर हूं डीएसआर अनकट के माध्यम से। मणिपुर में महिलाओं के साथ हिंसा का वीडियो वायरल होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेरा हृदय आज पीड़ा से भरा है, क्रोध से भरा है। मणिपुर की घटना किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। पाप करने वाले कितने हैं और कौन हैं, ये अपनी जगह है। ये बेइज्जती पूरे देश की हो रही है। 140 करोड़ भारतीयों को शर्मसार होना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों से महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध के प्रति कठोर कदम उठाने की अपील करते हुए कहा, पर आज हम आपको देश में महिलाओं पर हो रहे अपराध की पूरी डिटेल्ड स्टोरी बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि खुद प्रधानमंत्री और भाजपा के राज्यों में महिलाओं की क्या स्थिति है। लेकिन इससे अछूती देश में कांग्रेस की सरकारें भी नहीं हैं। महिलाओं के प्रति अत्याचार ना भाजपा शासन काल में कम हुए और ना कांग्रेस काल में और ना ही अन्य राजनीतिक दलों के राज्यों में। ना मैदान में कम हुए, ना सुरम में पहाड़ियों में कम हुए। मतलब साफ है, राजनीतिक दल राजनीति के चलते महिलाओं के बारे में या तो पूरी तरह से सोचना बंद कर चुके हैं या फिर कागजी बातें कागज तक ही सीमित रह गई हैं। मणिपुर से लेकर देवभूमि उत्तराखंड की अंकिता भंडारी केस तक सब मानो पत्थर हो चुके हैं। मणिपुर में सामने आई घटना के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा को लेकर देश में बहस छिड़ गई है। लेकिन जो आंकड़े आज हम आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं वो आपको इस देश की सरकारों द्वारा महिला सुरक्षा को लेकर किए जा रहे सारे दावों और वादों की हकीकत को बयां करते नजर आएंगे। अगर महिला सम्मान आपके लिए महत्वपूर्ण है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और साथ ही देखिए देश के सभ्य कहे जाने वाले राज्यों में महिलाओं का हाल क्या है। देश में अपराध के आंकड़ों की सही जानकारी भारत सरकार के ही अधीन आने वाली एनसीआरबी के माध्यम से आप तक और हम तक पहुंच पाती है। और एनसीआरबी के आंकड़े दुरुस्त अगर हैं तो ये वीडियो आपको चौंका कर रख देगा। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि राजस्थान में 2021 के दौरान 6,337 दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए थे। दुष्कर्म का ये आंकड़ा किसी भी राज्य में सर्वाधिक रहा है। 2021 में ही छत्तीसगढ़ में दुष्कर्म के 1093 घटनाएं हुई थीं। मध्य प्रदेश में 2,947, यूपी में 2,845 और महाराष्ट्र में यह संख्या 2,496 रही। देश में 5 वर्ष यानी 1825 दिनों में 1.5 लाख महिलाओं से दुष्कर्म की घटनाएं सामने आईं। यानी रोजाना 87 महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता रहा। जल्दी मत कीजिए समझने में, ये आंकड़े सिर्फ 2021 तक के हैं। अभी 2022 और 2023 के आंकड़े आने बाकी हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट 2021 के मुताबिक दुष्कर्म की घटना वाले टॉप 10 राज्यों में छत्तीसगढ़ शामिल नहीं है। मुबारक हो छत्तीसगढ़, कम से कम कहीं तो आप पीछे हैं। सिर्फ 2021 में ही नहीं बल्कि 2022 में भी आप पीछे ही रहे, टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम। हालांकि राजस्थान 2021 और 2020 में दुष्कर्म की घटनाओं में टॉप पर रहा। 2019 के दौरान भी राजस्थान में ही दुष्कर्म के सर्वाधिक 5,997 मामले सामने आए थे। साल 2018 में मध्य प्रदेश इस मामले में सबसे ऊपर रहा। यहां दुष्कर्म के 5,433 मामले 2018 में सामने आए थे। राजस्थान इस साल भी दूसरे नंबर पर था, जबकि साल 2017 में भी मध्य प्रदेश महिलाओं से दुष्कर्म के मामलों में टॉप पर रहा, जबकि दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का था। 2017 में भी तीसरे स्थान पर एक बार फिर राजस्थान रहा।
पूरे देश की बात करें तो साल 2021 में देश में महिलाओं से दुष्कर्म के कुल 31,677 मामले सामने आए थे। वर्ष 2020 में इनकी संख्या 28,046 रही। साल 2019 में ये 32,033 देखने को मिली। वर्ष 2018 में कुल 33,356 मामले सामने आए थे, जबकि साल 2017 के दौरान दुष्कर्म के 32,559 केस देखने को मिले थे। कुल मिलाकर विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 5 साल के दौरान 1,59,048 से अधिक दुष्कर्म के मामले सामने आए। यह आंकड़ा खुद सरकार की एजेंसी जारी करती है। इन आंकड़ों को देखकर देश में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षा से जुड़े सभी नारे मानो बेमानी लगते हैं। प्रधानमंत्री जी, सरकार चाहे किसी की भी हो, पर पूरे देश की जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है। एनसीआरबी की इस रिपोर्ट में उत्तराखंड जैसे छोटे से राज्य में भी चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड जैसे राज्य, जिसको देवभूमि कहा जाता है, उस राज्य में, उस उत्तराखंड में हर दिन महिलाएं दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। छोटा सा पहाड़ी प्रदेश जहां अक्सर आपराधिक घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं, वहां से ऐसा आंकड़ा वाकई चिंता का विषय है, और जो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठे सत्ताधीशों से सवाल करता है, खासकर तब जब प्रदेश में कमान युवा कंधों पर है। एनसीआरबी रिपोर्ट 2021 में उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ घटने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के साथ दरिंदगी के मामले भी बढ़ते ही जा रहे हैं। इस रिपोर्ट की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि उत्तराखंड के अंदर रोज एक महिला के साथ दुष्कर्म हो रहा है। महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों के मामलों का आंकड़ा साल 2017 में 1,944 था, साल 2018 में 2,817, तो वहीं साल 2019 में 2,541 था, साल 2020 में 2,846 और साल 2021 में 3,431 मामले महिलाओं के प्रति सामने आए। 2020 की तुलना में 2021 में ये मामले बढ़े। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2021 की रिपोर्ट में उत्तराखंड के अंदर महिलाओं के साथ हुए अपराध के 3,431 मामले दर्ज किए गए, जबकि ये आंकड़ा 2020 में 2,846 था। मतलब साफ 3 साल यानी 2019, 20 और 2021 में मामलों में तेजी के साथ वृद्धि हुई है, और उस पर अभी 2022 और 2023 की रिपोर्ट आना बाकी है। एनसीआरबी के आंकड़े जारी होना बाकी है। इस रिपोर्ट में उत्तराखंड में अपराध को लेकर स्थिति चिंताजनक है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक पहाड़ी राज्यों में हत्या और रेप के मामलों में उत्तराखंड हिमालयी 9 राज्यों में नंबर 1 पर बना हुआ है। आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 2020 में बलात्कार के 487 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में 534 मामले दर्ज हुए, जो 9 हिमालयी राज्यों में सबसे ज्यादा हैं। इसके अलावा महिला अपहरण के 402 मामले दर्ज किए गए। वहीं हत्या के मामले में 2020 में 160 से बढ़कर 2021 में 2008 तक पहुंच गए। जिस तरह उत्तराखंड पहले एक क्राइम फ्री स्टेट माना जाता था, अब वो हालात शायद नजर नहीं आते। साल दर साल यहां पर भी इन आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां न केवल मैदानी इलाकों बल्कि अब पहाड़ी जिलों में भी ये खतरा मंडराने लगा है। इसकी चपेट में आने लगे हैं सभी पहाड़ी जिले। एक गंभीर सवाल कानून व्यवस्था पर ये खड़े करता है। हमारा मकसद इन आंकड़ों को आपके सामने लाकर सिर्फ एक ही चीज के बारे में बताना है कि अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को कैसे संभालने की जरूरत है। हम वो काबिलियत नहीं रखते हैं, लिहाजा इन क्राइम्स को कंट्रोल करने के लिए सरकार और अपराध की जगत को कम करने के लिए पुलिस विभाग का ही रोल होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम तो सिर्फ एक वोट देकर बस अपने लिए एक सरकार चुनते हैं। बाकी उम्मीद यही की जाती है सबसे कि हमें एक अपराध मुक्त राज्य, एक अपराध मुक्त देश मिले। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।